दर्शकों, लाभ और हानि का खेल ऐसा है कि व्यक्ति की आस्था को भी खेल का खिलौना बना लेता है। यदि लाभ हो रहा है तो मनुष्य उसी भक्ति साधना को सर्वोत्तम मानकर लगा रहता है, और यदि हानि हुई तो सुख की तलाश में अन्य मार्ग खोजता है। उत्तराखंड टिहरी की रहने वाली लक्ष्मी जी भी एक ऐसे ही मायाजाल का हिस्सा बनी हुई थी। उन्होंने भी लाभ हानि का पैमाना बनाकर परमेश्वर की परख करनी चाहिए। दरअसल लक्ष्मी जी बेहद दुखी थीं और किसी ने इनको बताया कि आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, वहां परमात्मा की सतभक्ति करने से जरूर लाभ मिलेंगे। लक्ष्मी जी इसी चीज को परखने सतलोक आश्रम गई थी कि अगर वो सच्चे संत है तो इन्हें लाभ हो जाएंगे। और दर्शकों, हैरानी की बात यह हुई कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से इनके मायाजाल के भ्रम का जड़ से निवारण हो गया। लक्ष्मी जी को हर वो लाभ प्राप्त हुए जो एक साधक ईश्वर से कामना करता है। संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, बीमारियों से निजात मिली, भूत बाधा से छुटकारा मिला, और भी न जाने कितने लाभ लक्ष्मी जी को प्राप्त हुए, जिनका गुणगान करते आज ये थकती नहीं है। अब आप स्वयं सुनिए कैसे सतभक्ति से मिले अनोखे लाभ और लक्ष्मी जी की बदली जिंदगी की किताब। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी जी। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड टिहरी जिले से जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले देवी देवताओं की पूजा करया करते। देवी देवताओं की पूजा करते हुए आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते जी हम तो करया करते पाठ पूजा, लेकिन हमारे को कभी ऊपरी पराये इस तरह से कभी घर में पता नहीं अनेक प्रकार की नुकसान होते थे हमारे। कभी बीमारियां, तो कभी भूत प्रेतों की बाधा, तो घर में कभी किसी तरह की हानियां, तो परेशानी थी जी, सुख कुछ नहीं हुए जी। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान कहाँ से हुआ? सर, मैं हिसार हरियाणा में रहती हूँ, तो हमारे भगत जी सेल्स मैनेजर हैं लुमिनस इन्वर्टर कंपनी में। तो इन्होंने किसी का इन्वर्टर बैटरी लगाया था, तो वो कोई भगत भाई हमारे घर पे पैसे देने के लिए आए। तो मैं उनको पहले से ही जानती थी। तो गरीबी थी, बहुत बुरा हाल था जी, कोई जीने का सहारा अपने को नहीं नज़र आता था कि हम किस तरह जिएंगे। किराए के मकान में रहती थी जी। तो मैंने उस भाई को बोला, जी आप हमारे को ना घर का मकान दिला दो, चाहे मैं अपने गहने बेचूं, चाहे मैं अपने माँ पिताजी से हेल्प मांगूं, चाहे मैं किसी रिश्तेदार से या कोई अड़ोसी पड़ोसियों से, चाहे कितना भी, चाहे वो कर्जा अपनी ज़िंदगी भर ना उतरे, पर घर का मकान होना चाहिए। ज्ञान तो था नहीं जी। तो परमात्मा की दया से उसने बोला, उस भगत जियों ने बोला कि बहन जी आप क्यों इतनी चिंता करते हो, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चल जाओ, आपका मकान बन जाएगा। मैंने कहा कि हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मकान बन जाएगा? तो वो बोले, हाँ जी बहन जी बन जाएगा आपका, आप क्या ये तो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं बरवाला में। तो मैंने सोचा, बोले आत्मा ने कि भाई बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से अगर मकान बनता है तो चलो भाई चलते हैं, देखते हैं। और वहाँ जाके अगर मकान बन जाएगा तो हम पंडित हैं जी। देखो दुनिया तो जाति की ठग है, पर हम ठगने के ठग हैं, हम पंडित हैं उत्तराखंड से। तो मैंने सोचा था बरवाला जा आऊँ, नाम ले आऊँ, मकान बन जाएगा, भक्ति छोड़ देंगे, गुरु जी घर थोड़ी आ रहे हैं। तो मतलब ये था हमारे मनों में। तो जी मैं बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई। एक दिन तो मैंने नाम लेने तो गई थी, लेकिन मैंने लिया नहीं, मैं घर आ गई। दोबारा मुझे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की दया से संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए। मैं घर पे बैठी हुई थी, वीरवार था उस दिन अगस्त के महीने। बेटा इधर आ। मैंने कहा हाँ जी बोलो जी। गुरु जी बोले बेटा आगे जाके नाम ले लो परमात्मा का। मैं एकदम से चौंकी, मैंने कहा मैं तो सो भी नहीं रखी हूँ। तो उठ के मैं फटाफट मैंने उनको फ़ोन किया जो मेरे को बरवाला ले गए थे। मैंने कहा भाभी ऐसी ऐसी बात है, उनका नाम है मंजूदासी हिसार से। तो मैंने कहा भाभी मेरे को तो गुरु जी घर पे आए हैं। यूँ बोले बेटा आजा लक्ष्मी नाम ले ले। तो वो बोले तुम तो पुण्य आत्मा हो दीदी, जो तुम्हारे को दर्शन हुए हैं गुरु जी के पहले ही, ये तो पूर्ण परमात्मा है। तो नाम ले जी, परमात्मा की दया, इतनी बीमारियां थी, ऐसे लगा कि एकदम अपना चोला चेंज हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए?
संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से हमारे को बहुत लाभ हुए जी, जिनकी मैं इतना वो नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि पर मेरे को पेट में दर्द होता था, एक बहुत भयंकर दर्द होता था। और परमात्मा से जुड़ने के बाद से पहले मैंने उन दर्द के लिए दवाई एडवांस रखी होती थी कि भाई दर्द होएगा, रात में होता है दिन में होता है। मैं उठ नहीं सकती थी जब वो दर्द होता था। जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी तो वो दवाइयाँ मैंने आश्रम में लोगों के अनुभव तो सुन ही रखे थे। मैंने आके अपनी सारी दवाइयाँ डस्टबिन में डाल दी। या एक दिन 10 बजे रात को हमारे भगत जी बच्चे सो गए थे। मैंने सोचा दर्द तो शुरू होने वाला है, लेकिन भगत जी सो गए, दवाई ले कहाँ जाएंगे। मैं तो दवाई फेंक दी। मैं फटाफट उठी, अपनी माला मंत्र कार्ड निकाला, जाप करने लग गई। तो वो दर्द ऐसे हो गया जैसे एक सांप लाठी को देख के डरता है, पीछे को मुड़ जाता है, वो दर्द ऐसे गया। मेरी गुड़िया थी छोटी, तो उसको 8 महीने से नमूनिया हो गया था। वो चौथी साल में लग रही थी जब तक उसको नमूनिया इतना होता था कि मान लो अगस्त जैसे ठंडा मौसम शुरू होता है, सितंबर से लेके और अप्रैल मार्च तक उसको नमूनिया होता था। इतना नमूनिया होता था, परमात्मा मैं रोती थी मैं बहुत। डॉक्टर कहते थे जब तू रो रही है, इतना दुख होता था, मेरी बच्ची कितना तड़प रही है, इतना भयंकर होता था। पड़ोसी अड़ोसी भी बोलते थे, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा एक काल के लोग में इतना ही दे रखा है, बेटी और बेटा, ये पता को नहीं, ये जीव परमात्मा के बेटी बेटा में अंतर नहीं। तो मैं रोती थी, वो कहते थे यह बेटा होता ना तो मर जाता है। इतना दुख मेरी बेटी झेला करती। और परमात्मा की शरण में जाने के बाद मेरी बच्ची इतनी स्वस्थ हो गई। मैं उसको सितंबर से गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर देती थी, वो बीमार होना शुरू हो जाती थी। डॉक्टर पास ले जाते, डॉक्टर कहते थे आप तो पागल हैं, इतने मोटे मोटे कपड़े अभी से पहनाना शुरू कर देते। पर मेरे को पता था ना कि ये नमूनिया इस तरह से बुरा हाल कर देता था बच्चे का। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी, बंदी छोड़ के इतनी दया बख्शी मालिक ने कि मेरी बच्ची को उस दिन से कोई नमूनिया नहीं हुआ। रोना भी आता है खुशी में, ये बंदी छोड़ी परमात्मा तुम कहाँ छुपे हुए थे। उस दिन से यार आज तक मेरे बच्चे को कोई सिर दर्द भी नहीं होता, नमूनिया भी नहीं होता। देखो डॉक्टर कहते थे कि पटाखों की धूल से प्रदूषण, अब कहाँ गए वो पटाखों की धूल, अब कहाँ गई वो प्रदूषण। आज मेरी बच्ची इतनी स्वस्थ है बंदी छोड़ की दया से। कोई कुछ किसी तरह की, बल्कि घर में कोई तो कभी भी मतलब वैसी दवाइयाँ हमारे घर में नहीं आते हैं, पर कभी कोई खा भी ले, लेकिन वह बच्ची मेरी कभी नहीं खाती। भगवान में इतनी आस्था बन गई। और एक दिन हमारे भगत जी बोले, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ने के बाद, जैसे मैंने बोला भाई हल्का उसको तकलीफ होने वाली थी नमूनिया की, तो भगत जी बोले भाई दवाई लिया। मैंने कहा भाई मैं तो अपने संत रामपाल जी महाराज पे इतना भरोसा करती हूँ, गुरु जी को पता है कि बच्ची को तकलीफ है, गुरु जी अपने आप ट्रीटमेंट कर जाएंगे। तो भगत जी बोले ना दवाई ले आओ। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पे भरोसा करो, भगत जी इसको दवाई ना दो। फिर भगत जियों ने दे ही दी, कोई बात नहीं, परमात्मा दवाई में भी आराम करेंगे। मेरी बच्ची बहुत सीरियस हो गई। तो इनके दोस्त हैं कोई राजस्थान के, तो वो भी आए हुए थे घर में, तो बच्ची सीरियस थी। तो उसको मैंने जाने दिया। फिर मैंने अपने भगत जियों को कहा, मैंने कहा दवाई मत देना, तुम अंदर सो जाओ, मैं अपनी बच्ची को लेके बाहर सो जाती हूँ। मैंने दवाई उसी टाइम डस्टबिन में डाली और मेरी बच्ची उसी टाइम बॉल खेलने लग गई। तो पूर्ण परमात्मा की इतनी पावर है, वो बच्ची मेरी आज स्वस्थ है। तो बंदी छोड़ की दया से कोई इस तरह की कोई दुख तकलीफ अब घर में नहीं आती। एक दिन मेरा लड़का, उस टाइम वो 7 साल का रहा होगा, वो साइकिल से गिर गया। उसके पैर में इतनी बड़ी चोट लग गई कि जो मतलब वो चल नहीं पा रहा था। मेरे को घर में 3 बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो जाता था, भगजियों को ड्यूटी पे सारे घर का काम करना। तो उसको गोदी में ही रखती थी मैं, जब उसको इतनी चोट लगी हुई थी, पट्टी करवाई हुई थी पैर में। तो मैंने अपने पति को कहा मैं वहाँ चल जाती हूँ आश्रम में, बच्चों के साथ मेरे को घर में दिक्कत हो रही है, खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है, बच्चा गोदी में रहता है 24 घंटे। तो मेरे पति बोले ले जा, कोई बात नहीं। मैं आश्रम में जैसे गई, भगत जी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चमत्कारों के कितने वो करूं, गुणगान करूं। वो जैसे ही मैं आश्रम में ले गई उसको, बच्चा तो गेट पे रख के इतना दौड़ा, सीधे दंडवत स्तर पे पहुंच गया। मैंने सारे भक्तों को, अपने बहन भाइयों को, मतलब सारों को जो हमारे उसमें रहते थे उनको बताया, देखो बहनों, ये बच्चा तो एक्सीडेंट से इतना सीरियस था और ये दौड़ रहा है। फिर उन्होंने बोला दिखाओ, हमारे को भी दिखाओ। मैंने कहा ये है। और चोट इतनी भयंकर लगी हुई, पट्टी कराई हुई पैर में, और पता ही नहीं चल रहा जी कि ये मतलब इस पे चोट लगी हुई है। तो पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के बाद ये लाभ हुए है जी हमारे को। मेरी लड़की एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, गिले फर्श पे गिरी, वो एकदम गिरी। तो मतलब उसको मैंने अंदर मतलब कमरे में लिटा दिया बेड में। मैं 1 घंटे बाद गई अंदर, तो वो बेहोश हो रखी, बेहोशी जैसे हो रखी। तो मैं एकदम से चौंक गई। तो मैंने सोचा सीधे मैं तो बरवाला ले जाऊंगी इसको, संत रामपाल जी महाराज जी इसका वो करेंगे। पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज के पास जाएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने अपने पति को फ़ोन किया,
मैंने कहा एक बार घर आ जाओ। तो मेरे को पहले प्रेत बाधा हुई थी, बहुत भयंकर, इतनी हुई थी कि कुछ क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा हुई थी। तो इनको डर था कि कहीं उसको खुद ही को ना तबीयत खराब हो गई हो। वो घर आए, जैसे उनको फ़ोन किया तो मैंने इतने में मैंने किसी मैडम को नीचे से बुलाया। मैंने कहा मैम एक बार आके मेरी बच्ची को देख लो। बच्ची एकदम इस तरह बैठी हुई, कुछ उसको याद नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ हाँ नहीं ना नहीं, कुछ नहीं। मैं एकदम बेहोश टाइप की हो गई। मैंने कहा क्या करूँ क्या ना करूँ, संत रामपाल जी महाराज के पास ले जाऊँगी, उनके पापा को तो बुला ही रखा है। इतने में कोई हमारे पड़ोस में कोई और किराएदार थे, उन्होंने बोला तुम्हारे गुरुजी का प्रसाद है कोई तो दे दो बच्ची को। तो मैंने कहा हाँ है भाई, परमात्मा की प्रेरणा हुई होगी उसको। तो मैंने वो दिया जैसे ही, तो बच्ची 5 मिनट में इतना, 10 मिनट में इतना, धीरे धीरे करके वो परमात्मा का प्रसाद देने से ही बंदी छोड़ की दया, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बच्ची बिल्कुल 1 घंटे में ज्यों की त्यों हो गई। जबकि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, आज क्या बार है, दिन है या रात है, मम्मी या पापा, कुछ नहीं उसको याद आ रहा था भगत जियों। तो इस तरह के परमात्मा के ऐसे संत रामपाल जी महाराज के बहुत चमत्कार हुए जी। मेरे पति की सैलरी थी कम 5-6 हज़ार रुपये। तो जैसे शरण में जुड़ी परमात्मा की, तो मतलब बहुत अपनी अच्छी सैलरी बढ़ने लगी, कभी 5,000 तो कभी 7,000 तो कभी 8,000, तो इस तरह से बढ़ने लगी परमात्मा की दया से। मैं इतनी परेशान थी, मैं कर्जा इतना था सिर पे, अपनी शादी का भी था और मकान भी बनवाया था गांव में, तो कर्जा इतना था कि जो हम उसको उतारने में असमर्थ थे। 3 दिन में मैं 1 पहिया दूध यूज करती थी, क्योंकि मैंने तो कर्जा उतारना था। उस टाइम गोभी की सब्जी 1 रुपये किलो थी। तो मैं भगत जियों के लिए चावल बनाया करती, खुद मैं गोभी खाया करती। भगत जी बोलते थे कि तू चावल क्यों नहीं खाती, तो मैं कहती थी कि मेरे को सब्जी अच्छी लगती थी, क्योंकि अपने को सारा तो कुछ लगता नहीं था कि कोई मदद करेगा। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये जीवन एकदम बदल गया। 9 सितंबर 2012 को नाम लिया, 10वें महीने में परमात्मा ने 3 लाख की अल्टो कार दिलाई। आज तो ये लगता है कि हम पूरी सृष्टि के, हमारे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सृष्टि के मालिक है। हम भी धनवान हैं। आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अन्न की नहीं, धन की नहीं। वो दिन भी था, वो समय भी था जब 3 दिन 1 पहिया दूध चलाया करती। आज भी समय है जब मैं 1.5 करोड़ की कोठी में रेंट पे बैठी हुई हूँ। वो समय भी था जब एक कमरे में गुजारा करती थी, 3 दिन पहिया दूध चलाती थी। आज मैं घर में 5 किलो दूध भी लाती हूँ, 7 किलो दूध भी लाती हूँ। मेरे घर में 10 भगत भाई भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं जो जुड़े हुए परमात्मा से। 20 भगत भी जीमते, 50 भी जीमते, 100 भी जीमते, कोई कमी नहीं किसी तरह की। ऐसी जगह पे मालिक ने रेंट पे मेरे को कमरा दे रखा है, और वो भी मेरा एक समय था पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के लिए। मैं अब कहती हूँ ये मालिक, मैं तो 2005 से हिसार में रह रही थी, तुम क्यों नहीं मिले मालिक। इतना दुख नहीं झेलना पड़ता, कितने दुख मैंने झेले, मेरे बराबर दुख किसने झेला। मैं अपने बहन भाइयों से, सबसे, पूरे विश्व से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा के ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो और समझो, सब दुखी हैं यहाँ संसार में, सुखी कोई नहीं है। एक दूसरा एक को सुखी समझता, दूसरे दूसरे को, लेकिन सुखी कोई नहीं है। मेरे भाई की इतनी माइंड की प्रॉब्लम थी कि मैं अकेली बहन हूँ, 2 भाई हैं। मेरे को भी मतलब उल्टा सीधा बोल देता था, पर मैं सहन करती थी। उस टाइम पता था कि मैं तो चल भक्ति मार्ग में जुड़ गई, भाई को भी ज्ञान नहीं है। जब मेरा भाई हिसार पहुंचा तो मेरी माँ ने बोला, बेटा तेरे भाई से ज़्यादा मत बोलना, तेरे को पता है उसका माइंड ठीक नहीं है। अगले दिन जैसे आया, उसके दूसरे दिन परमात्मा की शरण में ले गए। 3 बजे दिन में उसने सतलोक आश्रम बरवाला में गया, नाम दीक्षा ली परमात्मा से। तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको लगा कि उसने 8 साल से 3 रोटी नहीं खाई थी, तो इतनी तकलीफ थी। 3 घंटे के अंदर अंदर उसने उसी दिन सतलोक आश्रम बरवाला में 8 रोटी खा गया। 8 रोटी खाया तो हमारे भगत जी को बोला, भगत जी ये तो सुप्रीम पावर सच में लग रही है, तो एरोप्लेन रास्ता है भगवान पाने का। जब मैं 3 घंटे में इतना स्वस्थ हो गया तो भाई हो सकता हूँ मैं, मेरी सारी स्थितियाँ ठीक हो सकती है। भगत जी बोले क्यों नहीं। तो लेक्चरार था, 1 लाख सैलरी थी, शरीर इतना खराब था, ऐसा था जैसा जला हुआ मुर्दा होता है। मैंने सोचा मेरे अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, ये तो कहते हैं मेरा भाई तो लेक्चरार है, और लेक्चरार की ये हालतें होती है। मैंने उसके लिए 2 टी-शर्टें नहीं ली, और उसको मैंने 16 दिन अपने घर में रखा, और 17वें दिन मैंने अपने भाई को जब घर भेजा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे दयालु मालिक ने उसकी बॉडी को एकदम सर्जरी कर दिया, एकदम उसका शरीर सुंदर बना दिया,
और मतलब व्यसनों से, तम्बाकू बीड़ियों से छुड़ा दिया, सारे व्यसनों से। तो मेरी माँ ने जब मेरे भाई को देखा तो मेरी माँ रोने लग गई। मेरी माँ ने मेरे को फ़ोन करा, बेटी लक्ष्मी तू ही भगवान थी मेरे बच्चे के लिए। मेरा बेटा तो आज एकदम सर्जरी होके आया, एकदम चेंज होके आया इस हार से। बेटा तूने क्या करा, और तू ही भगवान है, और इसके पिता तेरे गुरुजी है। भाई जी घर गए तो फिर पिताजी को भेजा। फिर मेरे पिताजी हिसार बरवाला में आए तो पिताजी ने फिर परमात्मा से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे नाम दीक्षा ली तो पिताजी कहते थे मैं 15 दिन आश्रम के अंदर रहूँगा तब मेरी बुराइयाँ छूटेंगी। पर पिताजी को तो 2-4 घंटे में ये लगा कि मेरी बुराइयाँ छूमंतर हो गई, कि 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे पिताजी को भी लगा कि भाई ये तो भगवान की शक्ति है, जो मेरी बीड़ी तम्बाकू किसी चीज़ पे मेरे मन नहीं जा रहा। तो पिताजी बोले मैं तो 15 दिन के लिए आया था इस हार्बर वाला में, लेकिन बेटा चलो घर चलो जल्दी, मैं शाम को गांव जाऊंगा, टिहरी जाऊंगा मैं, और तेरी माँ को भेजूंगा। तो मेरी माँ भी आई, हमारे मतलब साल भर में पूरा परिवार जुड़ गया। मेरी माँ को भी दमा था। मेरी माँ 3 मंजिले मकान में नहीं जा सकती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरी माँ इतनी स्वस्थ हो गई कि अब 3 मंजिल में भी घूमती है। मेरे भाई की 38 साल तक शादी नहीं हुई, क्योंकि भाई को भी खुद थोड़ा बहुत इन चीज़ों का ज्ञान था, खुद ही देख लेता था कुंडली। हाँ जी, लड़की की कुंडली नहीं मिली हुई है। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो कुंडली जल प्रवाह कर दी। देखी जाएगी पंडित सच्चे हैं या संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे हैं। देखते संत रामपाल जी महाराज जी करते, इन झूठी अफवाहों पे विश्वास ना करो, पूर्ण परमात्मा पे विश्वास करोगे तो उन्नति करोगे, और नहीं तो बर्बाद है ही थे ही हम बर्बाद। तो पूर्ण परमात्मा की दया से भाभी ये अरबपति घर से है, और 1 सूट में हम लड़की को लाए, और 1 महीने और 3 दिन में लड़की की लेक्चरार में नौकरी लग गई। 70,000 अगली सैलरी ले रही है। तो यही प्रमाण, यही चमत्कार बंदी छोड़ की दया से गुरु जी की शरण में हमारे को हुए हैं। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा विधान रच रखा है जो किसी की समझ में नहीं आता है। जो समझता है वो गदगद हो जाता है, जो नहीं समझते हैं वो निंदा करते हैं। उनको सच का पता नहीं चल रहा, आनंद का पता नहीं है। कोई दारू नहीं, कोई बीड़ी नहीं, कोई शराब नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई गलत रास्ते नहीं, कोई किसी भी मतलब जो भी व्यसन होते हैं इंसान के अंदर, जो भी बुराइयां होती हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ऐसे निकाल रहे जैसे सपेरा सांप का जहर निकालता है। और वो सांप तब चाहे कितने डंक मारे वो जहर लगता नहीं है किसी को। वैसे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी 2 अक्षर का मंत्र दे रहे हैं, और उस मंत्र से वो बुराइयां सांप के जहर जैसे निकल रही हैं। जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी लोगों को सर संदेश तो क्या, उनसे प्रार्थना यही करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।